नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार में अब सियासी पारा जबरदस्त तरीके से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच बिहार में दो गठबंधनों के बीच चुनाव है। एक और जहां महागठबंधन है जिसका नेतृत्व फिलहाल आरजेडी के पास है, वहीं दूसरी ओर एनडीए है जिसका नेतृत्व बिहार में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा कर रही है। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर दोनों ओर से एक तरीके से कहा जाए तो हलचल है। महागठबंधन में फिलहाल कुछ सामने तस्वीरें नहीं आ रही हैं। महागठबंधन से जब सीट बंटवारे को लेकर सवाल पूछा गया तो महागठबंधन में शामिल वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने यह दावा किया कि जो कुछ भी सीट बंटवारे को लेकर बात होगी वो गठबंधन के मंच पर होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर भी फैसला गठबंधन में होगा। राहुल गांधी अकेले इस पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। खैर, हम बात एनडीए की कर रहे हैं। सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चुनावी प्रबंधन में उनको माहिर माना जाता है और पहले भी बिहार में चुनावी प्रबंधन का वो कामकाज देख चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान वो आज बिहार में थे। नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अगर बिहार गए हैं तो हो सकता है बिहार के लिए वो चुनावी प्रभारी फिर से बन सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चुनाव से संबंधित ही मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की बातचीत हुई होगी। एक खबर जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में है वो ये है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर जो फॉर्मूला है वो अब सामने आ गया है। जदयू और भाजपा 100 से 105 सीटों के बीच बराबर बराबर हिस्सेदारी में लड़ाई लड़ सकती है। यानी कि 105 सीट दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं। 100 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं। 102 सीट पर भी दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं। इसके अलावा एक सीट ऊपर नीचे होकर भी दोनों पार्टियां लड़ सकती हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि 20 सीटें सिर्फ चिराग पासवान को मिलेगी। चिराग पासवान की पार्टी लगातार 30 से 60 सीटों के पर अपना दावा कर रही है, लेकिन साफ तौर पे कह दिया गया है कि 20 से ज़्यादा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को नहीं दी जाएगी। बाकी जो 243 में से सीटें बच रही हैं उनमें से कुछ सीटें जीतन राम मांझी और कुछ उपेंद्र कुशवाहा के हिस्सेदारी में जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आते हैं तो उनको भी इसी में समायोजित किया जाएगा और इसका असर ये होगा कि बड़ी पार्टियां जो जेडीयू है या फिर बीजेपी है वो और कुछ सीटें कम कर सकती हैं, यानी कि कुछ और कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। महागठबंधन की अब बात अगर करें तो वहां सीट बंटवारे को लेकर फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी हुई है, जो कि पिछली दफा भी उसने लड़ा था। मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटें डिमांड कर रही है। सीपीआईएमएल, जिसका स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो दोनों दफा बहुत अच्छा रहा था, खास करके शाहबाद क्षेत्र में वो 40 सीटों की डिमांड कर रही है। तो वहां भी सीट बंटवारे को लेकर दांव पेच चल रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके की सियासी हलचल आने वाले दिनों में बिहार में रहती है। लेकिन चुनाव को लेकर बिहार में लगातार कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार वो खबरें हम आपको दे भी रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।